पोनी सिल्वियम पार्ट 1 एक ऐसी फिल्म जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ इंडिया के जितने भी आप वॉर्स ले लो या पीरियोडिक फिल्म्स ले लो, आपको हर एक कम्युनिटी से या फिर एम्परर से देखने को मिला है। आप राजपूत्स की लड़ाई देख लिए हो, आप मराठास की लड़ाई देख लिए हो, आपने इनफैक्ट मुगल्स की भी जितनी लड़ाइयाँ हैं या फिर वॉर है या उनका एम्परर कैसा था, उस टाइम पे कैसे चलते थे, वो सारी चीज़ें आपको बॉलीवुड ने या जो सिनेमा है वो आप तक पोर्ट्रे कर चुकी है। और एक ऐसी फिल्म अभी निकल कर के आ रही है जो कि सदर्न इंडिया के बारे में या फिर सदर्न इंडिया के एक एम्परर के बारे में बोल रही है, जो कि काफ़ी डीप रूटेड है और वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, एंड उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं इसके साथ, इसकी स्टोरी सुन करके। तो आप जब ऐसी ट्रेलर रिलीज़ हो रही है या ऐसी फिल्म बन रही है, उसे आप इतना आई एम टॉकिंग अबाउट द रिव्यूज़ दैट वेंट आउट आफ्टर द ट्रेलर गॉट रिलीज। एवरीबडी वॉज लाइक कि ये काफ़ी लाइट लग रही है, सिंपल लग रही है, उतनी अच्छी पीरियोडिक फिल्म नहीं है, या फिर वॉर सीन्स उतने अच्छे नहीं हैं, वॉर वाली यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई भी एम्पायर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। सो आई डोंट थिंक दे हैव नॉलेज अबाउट द सोर्स मटेरियल, बिकॉज अगर आप पोनी सिल्वियम पार्ट 1 के बारे में जानना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन टू अ पॉडकास्ट जो कि स्पॉटिफाई में है, एंड आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से जा कर के सुन सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या ये एम्पायर दिखाना चाहता है या फिर क्या बेसिकली इसकी इन्वायरमेंट है। सो दिस इज़ द होस्ट आरुषि दास एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट पोनी सिल्वियम और उसके इन्वायरमेंट एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं और क्या ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट इवन नो द कैरेक्टर्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट एंड ऑल दैट। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू अबाउट द पोनी सिल्वियम्स चोला किंगडम। चोला किंगडम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स एंड साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज़ तक लाइक उस टाइम पे वो किंगडम उतनी दूर तक था। अब उस किंगडम में जो राजा थे, उनका जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं प्रकाश राज। अब वो एज्ड होते जा रहे हैं, ही इज़ एजिंग, एंड उनके जितने भी सन या डॉटर या जितने भी लोग हैं सबकी नज़र उनकी तख्त पे है, बिकॉज सिटिंग इन दैट प्लेस मीन्स लॉट ऑफ पावर, एंड पावर के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मेन है एंड मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे एक फैक्टर और है, वो है कि चोला किंगडम को गिराने के लिए जो पांडास राइज कर रहे हैं, उनका बस एक ही एम है कि वो चोला किंगडम को गिरा दे, लाइक उनका नामो निशान मिटा दे। एंड वो जो हर कोशिश वो कर सकते हैं, जो भी कोशिश करना चाहते हैं, जितनी भी तरीके से वो कर सकते हैं, वो चीज़ करेंगे। अब आते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऊपर जो कि इस फिल्म के नरेटर भी हैं, एंड वो इस किंगडम के बेसिकली बोला जाए तो देखने वाले आँख हैं। उनका बस यही काम है कि किंगडम के ऊपर या फिर इनके जो भी एम्पायर है उनके ऊपर कौन घात लगाना चाहता है, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, वो सारी चीज़ों पे नज़र डालना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। एंड बेसिकली ही इज़ लाइक आई सेड आई फॉर द किंगडम। तो वो जो कैरेक्टर है उनका नाम है वैद्या देवन, प्लेड बाय कार्तिक, जो कि स्टोरी के नरेटर भी होंगे। अब यहाँ पे उनके 3 चिल्ड्रंस हैं जो कि प्लेड बाय त्रिशा, विक्रम एंड जयम रवि। इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए होने वाला है या कैरेक्टर होने वाला है, दैट विल बी ऑफ नंदिनीज, प्लेड बाय ऐश्वर्या राय बच्चन। एंड जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है और जिनको ये एम्पायर के बारे में पता है, दे नोज कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐश्वर्या राय हैज़ वेरी मिनिमलिस्टिक कैरेक्टर्स और जितने भी उनके स्टोरी में कंट्रीब्यूशन होगा वो काफ़ी मिनिमम होगा, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज सी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रखता है बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द गॉर्जियस एंड मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ पोनी सिल्वियम। तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उनका हिस्ट्री विथ आदित्य करिकलम।
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्टर्स जो कि लोगों ने पॉइंट आउट किया एंड दे थॉट इट वुड नॉट पे ऑफ. सो सबसे पहला जो थिंग है वो ये है कि दे थॉट कि इट इज़ नॉट अ गुड पीरियोडिक फिल्म. वॉर सीन्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं. आई अग्री, कुछ कुछ सीन्स हैं जो काफ़ी केओटिक लगते हैं, उतने शार्प नहीं हैं. बट अगर आप पोनी सिल्वियम जो पॉडकास्ट है उसे सुने हो, या फिर आप चोला किंगडम के बारे में जानते हो, इसकी हिस्ट्री से आप वाकिफ़ हो, तो आपको पता चलेगा दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ मेयर लाइक फाइट वॉर्स. उसकी स्टोरी नहीं है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ साइकोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली वन कैन अक्वायर पावर. और यहाँ पे वही गेम है. यहाँ पे वॉर तो आप दो जगह, दो लोग किंगडम के बीच में या दो राजाओं के बीच में आप वॉर देखते हो, वो ऑन फील्ड होती है. लेकिन जो मेन वॉर है वो साइकोलॉजिकल वॉर है, वो पॉलिटिकल वॉर है जो कि किंगडम के अंदर चलती है. वो इसकी जो सोर्स मटेरियल है ना, वही चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड वही बेस है. यहाँ पे कोई भी ये नहीं पोर्ट्रे करना चाहता है कि यहाँ पे आप वॉर सीन्स के लिए आओ, या फिर आपको सिर्फ यहाँ पे पीरियोडिक फिल्म वाला जो आप देखना चाहते हो जनरली वॉर एंड ये. तो जितने भी लोग हैं वो हिस्टोरिकल फिल्म्स या पीरियोडिक फिल्म्स देखते हैं, वो उनको ये पता होगा कि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट पेड ऑफ, उसमें बस यही फैक्टर होता है कि कैसे पॉलिटिकली अंदर से जो वॉर है उसे जीता जाता है. वो वाला फैक्टर ही यहाँ पे ऑफ करेगा एंड दैट इज़ द थिंग जो कि मेन फैक्टर है इस फिल्म की, या फिर पोनी सिल्वियम की, या आप चोला किंगडम की ले लो. वो सारी चीज़ें आप थोड़ी सी साइड कर दो, लेकिन जो मेन साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल वॉर है ना, वो आपको देख करके काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड अगर आप इनके कैरेक्टर्स के साथ जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑन द फिल्म, और आप जब उसे वाकिफ़ हो गए, तो यू विल गेट वेरी एक्साइटेड. सो या, दैट वॉज my thoughts regarding Pony Sylvium trailer. It was not any review. It was just to like make you aware of the environment of Pony Sylvium. So yeah, thank you so much for watching this video. If you like such contents and you want to watch in coming future, do subscribe to my channel. It will mean a lot. And yeah, thank you so much for watching this video. This is your host Arshida signing off. I'll meet you in my next video.